यहाँ पे जैसे ही मैंने इनके बमयान पर चर्चा करनी शुरू की, तो ये दीपक शुक्ला जो है स्क्रीन छोड़ के भाग गया। सब लोग अपनी स्क्रीन से देख सकते हैं, भारतीय गवर्नमेंट अपने उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री इंसाइक्लोपीडिया में क्या पढ़ाया जा रहा है कि भाई साहब ये माइग्रेट करके आए थे और इन लोगों का जो क्षेत्र था वो आज के पाकिस्तान, भारत का पश्चिमी इलाका और हिंदुकुश पर्वत और अफगानिस्तान, इन क्षेत्रों में वैदिक ऋषि लोग बैठ के वेद रच रहे थे। तो सवाल ये है कि जब बुद्धिज्म वहाँ पे आया तो इनके जो वैदिक ऋषि थे क्या बुद्धिस्ट बन गए, काल्पनिक इनके वैदिक ऋषि, या फिर वो लोग वहां से छोड़ के भाग गए कि भैया बुद्धिस्ट आया भागो, बुद्धिस्ट आ गया भागो, बुद्धिस्ट आ गया। इनके पास है जवाब इसका? नहीं देंगे, ऑफिशियल इनका है। अब सवाल ये आता है कि भाई हाँ जी दीपक शुक्ला बताइए, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। मेरे दो तीन टॉपिक थे जिसके विषय में मैं अच्छा बताऊंगा अभी। अच्छा बताइए बताइए, हम सुनते हैं। मेरे को केवल जो अफगानिस्तान में बामियान जगह थी, हम्म। अफगानिस्तान में जो बामियान जगह थी उसके बारे में मेरे को आप बताइए। ओके जोगेंद्र नाथ मंडल के बारे में आप मेरे को बताइए। ओके। और एक और था, वो डायरी खोल के देख रहा हूँ अपना। और एक यहाँ म्यांमार में असीन विराथू के बारे में मेरे को बताइए बस। अच्छा जी। इनसे बड़े बौद्धिस्ट तो आप हो नहीं सकती। और नहीं नहीं, विराथू कोई बुद्धिस्ट नहीं है, उस पर बहुत सारे क्रिमिनल एक्ट्स लगे हैं। वो दलाई लामा के बुद्धिस्ट लोग क्रिमिनल एक्ट में नहीं शामिल होते हैं। दलाई लामा के बारे में चलिए मेरे को बताइए। आइए आपको हम ले चलते चार हैं। चीज है मेरी, एक बार और आप सुन लो। चलिए एक एक, नहीं नहीं सुन लिया मैंने, एक एक करके हाँ डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है है, ना। हम्म, ठीक। एक एक करके डिस्कसन करेंगे तो ज्यादा सही अगर मैं रहेगा। डिस्कनेक्ट भी हो जाऊं, अगर मैं डिस्कनेक्ट भी हो जाऊं तो आप बताते रहना, हम्म, मैं ये सुन सबसे लूंगा। पहले तो कोई बात नहीं है, नेटवर्क, चार चीजें, मैं चार आपको चीजें, चार सबसे चीजें पहले जो आपको ले, कोई बात नहीं, एक एक बार एक करके चर्चा करेंगे ना, एक एक तो करके। वो मैं बताना तो चाह रहा हूँ ना सबसे आपसे। पहले आपको ना हम ले चलते हैं अफगानिस्तान में, है ना। हाँ, बामियान, वहाँ कितने परसेंट बौद्धिस्ट हम्म, लोग थे, अब उनकी ये देखिए, ये मैप दिख क्या। रहा है आपको स्क्रीन पे, स्क्रीन पे हाँ मैप बिल्कुल, दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये आपको इंडो आर्यन माइग्रेशन इनटू द सब कॉन्टिनेंट मिड सेकेंड मिलेनिया बीसी, ये आपका जो काल्पनिक वैदिक काल जो खड़ा किया गया है 1500 से 500 बीसी के बीच में, वैदिक देखिए ऊपर क्या लिखता है, नॉर्दर्न इंडिया इन द वैदिक एज, ये आपका जो सरकारी आंकड़ा है। अब मैं अपने तरफ से नहीं दिखा रहा हूँ, आपकी गवर्नमेंट जो भारतीय गवर्नमेंट मानती है उसने अपनी वेबसाइट पर जारी किया हुआ है कि हमारा ये वैदिक काल था और वैदिक लोग वो भारत के पश्चिमोत्तर भाग में रहते थे। अफगानिस्तान देखिए, हिंदुकुश, पाकिस्तान पूरा, अफगानिस्तान, ईरान साइड, इन सब क्षेत्रों में ना आपने क्लेम किया है कि आपके वैदिक ऋषि लोग जन्मे थे, यहीं पे वो लोग अपने ग्रंथों की रचना किए थे, भारत सरकार कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस बमयान की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो एविडेंस आपकी गवर्नमेंट बता रही है वो कह रही है कि उनका वैदिक काल था, ब्राह्मणों का जगह था वो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ब्राह्मण लोग बुद्धिस्ट बन गए थे या वहाँ से भाग खड़े हुए थे जब बुद्धिस्ट लोग वहाँ पे आए थे, तब जब वो लोग बमियान बना रहे थे तो ब्राह्मण सब अफगानिस्तान छोड़ कर भाग गए थे, इसकी जानकारी है आपको? क्यों? देखिए भाग खड़ा हुआ, हे शुक्ला जो है भाग खड़ा हुआ। यहाँ पे जैसे ही मैंने इनके बमयान पर चर्चा करनी शुरू की तो ये दीपक शुक्ला जो है स्क्रीन छोड़ के भाग गया। सब लोग अपने स्क्रीन से देख सकते हैं, भारतीय गवर्नमेंट अपने उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री इंसाइक्लोपीडिया में क्या पढ़ाया जा रहा है कि भाई साहब ये माइग्रेट करके आए थे और इन लोगों का जो क्षेत्र था वो आज के पाकिस्तान, भारत का पश्चिमी इलाका और हिंदुकुश पर्वत और अफगानिस्तान, इन क्षेत्रों में वैदिक ऋषि लोग बैठ के वेद रच रहे थे। तो सवाल ये है कि जब बुद्धिज्म वहां पे आया तो इनके जो वैदिक ऋषि थे क्या बुद्धिस्ट बन गए, काल्पनिक इनके वैदिक ऋषि, या फिर वो लोग वहां से छोड़ के भाग गए कि भैया बुद्धिस्ट आया भागो, बुद्धिस्ट आ गया भागो, बुद्धिस्ट आ गया। इनके पास है जवाब इसका? नहीं देंगे, ऑफिशियल इनका है। अब सवाल ये आता है कि भाई जब देश का बंटवारा किया तो कोई भी अपने बाप दादा की जमीन कैसे दे देगा भाई?
इन्होंने पाकिस्तान को, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र था, जहाँ पे एक काल्पनिक अपना वैदिक काल बना के रखे हुए हैं, उसको पाकिस्तान को दे दिए ये। ये हमसे पूछ रहे हैं कि भाई बमियान पे इनको बात करना है, हैं? बताओ ना हमें कि अगर वहीं पे थे बुद्धिस्ट बन गए, बुद्धिस्ट बनने के बाद से फिर क्या बन गए? फिर मुस्लिम भी बन गए, हैं? धर्म परिवर्तन करने की आदत थी क्या? हैं? जिधर देखते थे उधर एक होता है ना बच्चा, बटहगना होता है, यहाँ पे हगेगा, फिर कूद के खेत में दूसरी जगह जाके हगेगा, फिर तीसरी जगह कूद कूद के हगता है। वो थे क्या कि बुद्धिस्ट लोग गए तो बुद्धिज्म प्रचार देख के आप बुद्धिस्ट बन गए, फिर मुस्लिम आए तो कहिए ला भैया पठान बुद्धिस्ट अब वो बन लेते हैं, नवाबी लेते हैं, अब तुरंत मुस्लिम बन गए। तो हमको कहानी मत सुनाइए। आपका इतिहास है, आपके हिसाब से अगर मैं बता दूं तो पता चलेगा कि आप ही मुस्लिम बन के बैठे हुए हैं। आपका पूरा इतिहास खोल दूंगा अभी तो पता चल जाएगा कि भारत में इस्लाम का प्रचार, मुस्लिम को इंटरेस्ट नहीं था इस्लाम प्रचार करने से, प्रसार करने से, जितना ब्राह्मणों ने प्रचार किया है इस्लाम का। सब खुद मुस्लिम बने हैं, खूब भर भर के धर्म परिवर्तन कराए हैं और सारे बुद्धिस्ट चीजों को तोड़े हैं। ये पूरा जिसने भी हमारी पुरानी स्ट्रीम्स देखी होंगी सबको पता है। तो ये भाग खड़े हुए हैं, तो अब फिर कभी जुड़ेंगे तब फिर इनसे चर्चा करूंगा मैं, क्योंकि चर्चा करने के लिए ये थोड़ा है कि मैं एक तरफा बात करूंगा, दो तरफा बात होगी ना, आप भी चर्चा करेंगे ना, आप भी देंगे ना, है? फ्री में जब आप सवाल का जवाब ले रहे हैं तो कम से कम यहाँ बने रहना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे बोम बर्ड क्रोकोडाइलो लिखते हैं, यादवों का रियल हिस्ट्री क्या है? नन टुन्नी हिस्ट्री। देखिए यादवों का जो रियल हिस्ट्री है, ये सब बुद्धिस्ट लोग थे भारत में। जो भारत में प्राचीन ग्वाला वर्ग है, जो गाय पालता था, गोप वर्ग है, उनका इतिहास देखें तो ये ग्वाले लोग भारत में बुद्धिस्ट लोग थे। इवन सुजाता जो थी, उनके स्तूप बनते थे, वो ग्वाला समुदाय से थी। इवन जो कनिष्क था, गंधारा में कई सारे ग्वालों ने बहुत स्तूप बनाए थे। कनिष्क के समय एक ग्वाला लड़का स्तूप बना रहा था। ऐसे तमाम रेफरेंसेस आए हैं, चाहे फाहियान हो चाहे वेनसोंग हो, तो ग्वालों का इतिहास बुद्धिज्म में रहा है। प्लस ब्राह्मणिज्म ने उनको शूद्र माना है, तो इससे भी विदित होता है कि वो शूद्र उन्हीं को मानता था जो उनके धर्म के लोग नहीं थे। अच्छा, इसके बाद से राज सिद्धू यहाँ लिखते हैं, सर महाराज प्रसेनजीत भी मतंग और दीगा थे। हाँ, राजा प्रसेनदी मतंग समाज से थे। ये भी मैंने स्ट्रीम किया था, मैंने पिछले 1-2 में मैंने बताया है इसे भी। एक्चुअल में जो मतंग मांग मतंग समाज के बच्चे हैं, उनको अपना इतिहास पता नहीं है, और इतिहास पता नहीं होने के कारण से वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हिंदू टुन्नी बन जाते हैं और बुरी तरह से फंस जाते हैं। ऑनेस्ट आप डिबेट कीजिए, और मुझे नहीं पता है कि वाकई में वो लड़का था कि नहीं था, या पता नहीं कोई टुन्नी था जो जबरन अपने को ऐसा क्लेम कर रहा था, मुझे नहीं पता। अगर होगा भी तो आप ऑनेस्ट डिबेट कीजिए ना, जो तथ्य आएगा सबके सामने आएगा। जबरन सही चीज को नहीं मानेंगे, इस पर ये करेंगे, जिद करेंगे, तो ऐसे नहीं होता फिर। अच्छा, यहाँ पे साइंटिस्ट स्काइज जो है वो लिख रहे हैं, हाईएस्ट आई डोंट why but you are making very less historical content. Andhbhakts have started manipulating history on social media, and we need to work more on history archeo than social affairs issues. हाँ, देखें दोनों चीज़ें हैं। मेरा जो एक्चुअल में जो चैनल है वो अगर आप देखेंगे तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ साथ जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसके लिए भी है। और आईआईटी जैसे संस्थान में अगर इस तरह की फालतू फलीदे वाली बातें होती हैं तो मुझे नहीं लगता है कि और कोई भी चैनल इस तरह की बातें कर रहा है। मैंने पूरे सोशल मीडिया खंगाला कि किसी ने तो इनको डिबंक किया होगा, कहा होगा, तो देखा मैंने इक्के दुक्के 1-2 लोग थे जिनके 1-2 हज़ार किसी के व्यूज हैं, किसी के कुछ हैं, कोई बड़ा वो नहीं चल रहा है। जबकि इतना बड़ा घोटाला चल रहा है इंटेलेक्चुअल संस्थानों में, सोचिए। तो इस पे भी तो चर्चा तो करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद से और आप जो ये बात कहते हैं कि वो टुन्नी इस पर बना रहे हैं, उस पे बना रहे हैं, तो मैं फिर से आपसे कहूँगा कि आप उस टॉपिक को मुझे पार्टिकुलर शेयर कीजिए, आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, तो हम लोग उसको देख के उसको करेंगे। क्योंकि एक्चुअल में ये नहीं पता चल पाता ना कि आपका फोकस किस टॉपिक पे है, किस पॉइंट को आप चाहते हैं हाइलाइटेड करना, या कहाँ पे कौन सा टुन्नी। क्योंकि सोशल मीडिया का एल्गो इतना अलग चला गया है कि
टुन्नी क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, वो रेशनल लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। और जो लोग उनके चैनल्स को देखते हैं उनको वो सजेस्ट करेगा, लेकिन जिसने कभी नहीं देखा है उस तक वो पहुंचेगा नहीं। मेरे पास कभी आएगा ही नहीं कोई लिंक, मैं देख ही नहीं पाऊंगा, मुझे पता ही नहीं चल पाएगा कि आप कहाँ पे कौन क्या काम कर रहा है, वो क्या, आप क्या चाहते हो, आपने क्या देखा है, किसको आप चाहते हो डिबंक करना। तो इसीलिए अगर आप वो भेज दोगे तो वो मेरे लिए आसान हो जाएगा, हम उस पर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एलेक्स आए हैं। हाँ जी एलेक्स, हेलो बताइए सर। क्या करना चाहते हैं। हाँ जी बोलिए। हेलो सर, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, बताइए। सर मेरा सर कुछ टाइम पहले मैंने आपसे जुड़ा था सर, तो मेरा कुछ क्वेश्चन वहाँ पे रुक गया था। आज मौका मिला है हाँ, तो इस ओके टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था सर मेरा। ओके, बोलिए क्या आपको क्या बोलना है। तो सर मैंने साइंस के रिलेटेड से कुछ क्वेश्चन पूछा था सर, वहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन एथलीट विजुअलाइजेशन से। तो हम्म उसके बाद और एक क्वेश्चन था सर मेरा, बोल नहीं पाया था। हम्म। तो सर मुझे साइंस में एक चीज़ इलॉजिकल लगता है सर, उसका कार्बोहाइड्रेट माउथ रिंसिंग है, तो इसके बारे में जानना चाहता था सर। मैं अभी आपकी बात समझा नहीं, आपको साइंस में इलॉजिकल लगता है। हाँ सर, मतलब इसको कार्बोहाइड्रेट माउथ रिंसिंग में सर ड्रिंक को मुंह में रखते हैं, फिर कुल्ला करके उसे थूक देते हैं सर। फिर इससे ब्रेन कोई सिग्नल देता है मसल को, फिर उससे एनर्जी मिल जाता है। तो ये मुझे थोड़ा इलॉजिकल लगता है सर, तो ये मैं नहीं समझ ये नहीं पाता। मैं अभी भी समझा ही नहीं आपकी बात को, आप क्या कह रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट माउथ माउथ रेंज रिंस, कौन हाँ कराता है। सर, एथलीट करते हैं। एथलीट करते हैं। हाँ सर, मतलब इसको मुंह में रखते हैं सर, फिर उसे घुमाकर थूक देते हैं, फिर उसे ब्रेन को धोखा मिलता है, फिर ब्रेन से कुछ सिग्नल जाता है मसल को, फिर हमें एनर्जी मिलता है। तो ये समझ नहीं पाता था सर मैं, तो ये कैसे आपने होता इसको है। कैसे साइंस कैसे समझ लिया। कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, वो हर चीज साइंस को आप साइंस कैसे कर लिए, वो उनकी प्रैक्टिस है ना। वो आपने कैसे सर समझ लिया कि ये साइंस की प्रैक्टिस है। अच्छा एलेक्स एक बात बताइए, सही सही बताइए, आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप अपना जांच करा लीजिए, सारे विटामिन वगैरह की जांच कराई थी आपने। सर इसको मैंने यूट्यूब पर देखा था सर, और एआई पर मिला था। नहीं तो वही बोल रहा हूँ ना कि एआई पर आने वाले सारे आंसर सही नहीं होते हैं। एआई बहुत चीज गलत सारी चीजें बता देता है। एआई जो है ना वो बहुत ही कुछ चीजों में आपके क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका है, उसमें एक वर्ड आप चेंज कर दोगे तो उसका पूरा का पूरा उत्तर ही चेंज हो जाता है। तो वो पूछने के तरीके पर भी डिपेंड करता है, और हर चीज जो जवाब मिल रहा है वो साइंस से थोड़े रिलेटेड है। भाई कोई खिलाड़ी है वो अपना बैठ के मुंह में लिया, थूक दिया, इधर कर दिया, उधर कर दिया, कोई पैर पहले निकाल दिया, कोई पैर में जूता में फीता पहले बांध लिया, तो उसमें रुमाल रख लिया, ये सब हर चीज को आप साइंस से थोड़े जोड़ लेंगे। हाँ वो लोगों की अपनी प्रैक्टिस होती है, लोग उसमें क्या करते हैं कि अलग अलग सिस्टम है। जैसे खेल कूद में जो एक्सपीरियंस है वो कहेगा आप ऐसे कीजिए इससे कुछ राहत मिलेगी। तो वो शरीर के बॉडी का एक तरीका है, कुछ जरूरी नहीं है कि हर चीज सही हो। पहले लोग जैसे सांप काट लेता था, कुछ लोग क्या करते थे मुंह से ही काटने लगते थे, मुंह से ही उस जगह पर काट के मुंह से खून खींचने लगते थे, चूस के फेंक देते थे। अब क्या करता है डॉक्टर, उस चीज को मना करता है। आप जब पुरानी चीजों में देखेंगे, पुराने बिलीफ सिस्टम में, या पुराने जो लोग होते हैं, सांप काट लिया, सांप जहरीला सांप है, रुको रुको मुंह से ही काट के खुद निकालो, पुरानी फिल्मों में आपको दिखा रहा है इस तरह से। तो ये बहुत सारे उस समय के बिलीफ सिस्टम है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि वो साइंस है, ऐसा नहीं है। अब एक्चुअल जो डॉक्टर होगा तुरंत मना करेगा ये सब काम फालतू काम मत करना। तो ये हर चीज को कहीं पे प्रैक्टिस हो रही है, उसको आपको तुरंत साइंस से जोड़ लेना, ये अपने आप में मूर्खता है ना। हम्म? हाँ तो सर, आप कौन चेक सी करा चीज अपना साइंस चेक है, कराए कौन थे, सी चीज। पूरा पूरा बॉडी चेकअप कराए थे आप अपना। सर आपने बोला था सर कि पेरेंट्स से सभी बात शेयर करना, हम्म। तो सर इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था सर मेरा आपसे। नहीं हमने जो पूछा उसका जवाब नहीं दे रहा है, मैं कह रहा हूँ पूरा बॉडी चेकअप करने के लिए बोला था, वो कराया था आपने। नहीं सर। करा लीजिए एक बार। आप कराएंगे ना तो कभी जैसे विटामिन B12 की कमी रहती है ना, तो माइंड में उलझन हो जाता है, कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन समझते ठीक है हैं। सर। हाँ डिसीजन सर। मेकिंग में दिक्कत आती है, डिसीजन मेकिंग में। ठीक है। वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है।
नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन है ना, तो विटामिन B12 जो है वेज नॉन वेज दोनों में ही कम हो जाता है, और विटामिन डी भी। तो आप एक बार जांच करा दीजिए, हो सकता है कि आपकी उलझन जो आपके माइंड में आ रहा है ना बार बार, वो आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। अभी कितना क्वालिफिकेशन आपका कितना है, पढ़ाई कितना किए हैं? सर मैं 12th के बाद मेरा 2 बार एक्सीडेंट हो गया सर, तो मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाया। अच्छा, तो गैप कितना हो गया है? 3 साल। 3 साल गैप, तो कोई बात नहीं, पढ़ाई के लिए तो पूरा जिंदगी है ना, इसमें कोई बात नहीं है। अगर आप है तो कहीं से एडमिशन ले लीजिए ग्रेजुएशन वगैरह में, कुछ भी ले लीजिए, पढ़ाई से नाता जोड़िए। ये सब मुंह में रिंज किया, ये किया, वो किया, ये सब छोड़िए, पढ़ाई से नाता जोड़िए और पढ़िए, चाहे पार्ट टाइम कीजिए या कुछ भी कीजिए, लेकिन पढ़ाई से आप जुड़ जाइए, ठीक है ना? आपके लिए बेहतर यही रहेगा। कहीं पे जॉब वॉब कर रहे हैं, अभी काम वाम कर रहे हैं? नहीं सर, अभी नहीं। हाँ, तो पढ़ाई से नाता जोड़ लीजिए और कहीं पे काम धंधे में धीरे से लग जाइए। तो ये सब मुंह में ऐसे करके इधर थूक दिया, वो कर दिया, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब बातें तब आती है ना जब आप फुल्ली खाली बैठे हुए हैं, माइंड में कंफ्यूजन चल रहा है, माइंड आप सही गोल सही टारगेट की तरफ नहीं है। सही टारगेट की तरफ रहेंगे ना तो आपको दिखेगा वहां पे जो हाइपोथेसिस, उस पर आपको काम दिखेगा, काम करते हुए दिखेंगे, समझ रहे हैं ना? ओके। हाँ सर।